जी। ओके। तो अभी जपा टॉक है वो हम 4:15 बजे शुरू करेंगे, 4:15 को हमेशा। अ, जी। ओके। तो सुबह के सत्र में, कल सुबह भागवतम के सत्र में कुछ चीजें हमने देखी थी। अ, खास करके अभी हम सबके जीवन के कुछ साल बचे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, किसी के 25 साल। और इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि किस तरह से हम है ना, आगे हमारा शरीर बनेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक चीज हम सबको पता है कि अगर मैं अपने आप को इस ध्येय के अनुरूप चलूंगा कि अ, अभी मुझे वापस इस संसार में नहीं आना है, तो उसके लिए जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मुझे शिल प्रभुपाद ने बताया है, जितना जितना मैंने प्रवचन में सुना है, उसको अपने जीवन में गंभीरता से धारण करूंगा, गंभीरता से धारण करूंगी। तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि, क्योंकि कल मैं एक जो सनातन गोस्वामी ने किताब लिखा है, बृहद भागवतामृत, है ना, वो भी मैं लूंगा मैं भागवतम खत्म होने के बाद। जो सनातन गोस्वामी ने भागवतम के ऊपर टीका लिखी है, बहुत सुंदर किताब है। तो उसमें गोप कुमार है जो इस आ, पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, ऐसे आगे आगे लोकों में ना प्रयाण करता है। तो उसमें सारा वर्णन है कि स्वर्गलोक में क्या होता है, उसके बाद ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति में क्या होता है, उसके बाद वो वैकुंठ लोक भी चला जाता है। सबसे पहले वो अपने गुरु से मिलते हैं, गोप कुमार, और गुरु से गोपाल मंत्र ले लेते हैं वो। और गोपाल मंत्र लेने के पश्चात वह अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। और इस तरीके से शुरू करते 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 वह वैकुंठ तक चले जाते हैं। लेकिन ये जो गोप कुमार होता है, इनका वृंदावन से कनेक्शन होता है, भगवान से। तो इसके लिए वो वैकुंठ में भी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो फिर वो गोलोक वृंदावन चले जाते हैं, है ना। तो ये सब हम पढ़ते हैं, कल मैं पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था। तो एक आत्मविश्वास होता है कि ये सारी चीजें है, एग्जिस्ट करती है। हमने तो इसको देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें ऊपर है, और ऊपर अलग अलग प्रकार के शरीर हमको दिए जाते हैं, है ना, जिसका जिस जैसी इच्छा है वैसा शरीर मिलता है। तो कभी कभी हम हमारे देश में, हमारे मुल्क में रहते हुए उन्हीं चीजों को सोचते हैं कि यही मेरी दुनिया है। लेकिन हम जब आचार्यों की किताबें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दुनिया काफी बड़ी है ना। जिस तरीके से इसी ब्रह्मांड में 7 लैंड है और 7 समुंदर है, अलग अलग। दूध के समुंदर है, घी के समुंदर है, मधु के समुंदर है, इस तरीके से, है ना, इसी लोक में, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। और हर एक लोक में अलग अलग शरीर के जीवात्मा भी रहते हैं। तो वो भी सब लोग उनकी पूजा करते रहते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी लेयर में जाएंगे तो वहां पर भूदेवी वराह देव की पूजा करती है। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारा विश्वास बढ़ जाए, है ना, जपा में। क्योंकि ये जपा ही ऐसा चीज है जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। और अगर किसी की इच्छा है उच्चतर लोकों में जाने की, है ना, कई योगी लोग हैं, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का सपोर्ट लेके भी जा सकते हैं। क्योंकि ये महामंत्र है, ये गोलोक वृंदावन से आया है ना। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन
जुड़ाए थे ना कौन उपाय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो हम हरे नाम जप कर रहे हैं ना, ये साधारण मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इससे हम सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मुक्ति सिद्धि भुक्ति सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का सवाल है, हम इस संसार में रहना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि अभी तो पृथ्वीलोक में रहते हैं, इसको कर्म भूमि कहा जाता है। कर्म भूमि मतलब यहाँ पर दुख बहुत ज्यादा है ना, और सुख बहुत कम है। लेकिन आप उच्चतर लोकों में जाएंगे, स्वर्ग लोक में, तो वहां पर 90% सुख है, 10% दुख है केवल। उससे भी आगे के लोकों में जाओगे तो वहां पर 95% सुख है, 5% ही दुख है। और आगे जाओगे आप ब्रह्मलोक है ना, तो ब्रह्म ज्योति में जाओगे तो 100% सुखी है, दुखी नहीं है उसमें तो इस तरीके से उच्चतर लोकों में अलग अलग शरीर के जीवात्माएं रहते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में ये जो पृथ्वी लोक है जिसमें हम रहते हैं, इसको एक कर्म भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी कर्मों का हिसाब होता है। बाकी के जगत में या बाकी के लोकों में कर्म का ऐसा कुछ ये नहीं है। यहाँ पर जितने आपने पुण्य कमाए उसको आप एंजॉय करो, जितना पाप किए हैं उसको आप पनिशमेंट हमको दी जाती है। तो इसलिए अभी जिस संसार में हम रह रहे हैं ना, तो इतना हमको सोचना चाहिए कि यहाँ पर अगर पता नहीं मुझे वापस आने मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमको कुछ पता नहीं है कि मेरा कौन सा शरीर है अगला, कुछ पता नहीं है। क्या मुझे सत्संग मिलने वाला है, क्या क्या मुझे इस्कॉन के भक्त मिलेंगे क्या, कुछ पता नहीं है ना। तो इसलिए हमारी अवस्था भी ऐसी है कि एटलीस्ट हमें यहाँ तो मुझे मिला है सब कुछ, लेकिन मुझे कितना जोर लगाना है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। जितना हम जोर लगाएंगे उतना हमारा अ, प्रगति होगा और हम जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं यहाँ से। और मैं आपको बताऊं दावे के साथ कि निकलना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे ऐसे लेयर है। मैं पढ़ ही रहा था तो कितना इच्छा है, कुछ योगियों का तो छोटा छोटा इच्छा भी रहता है, तो छोटे छोटे इच्छा के कारण वह आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हालांकि उनका सारा भौतिक इच्छा खत्म हुआ है, लेकिन सूक्ष्म इच्छा अभी भी बाकी है एंजॉय करने का। तो इसलिए वो वैकुंठ नहीं जा सकते, भगवत धाम नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमको पूरे जोर से जपा करना चाहिए, ताकि मेरा ये और कोई इच्छा नहीं चाहिए कृष्ण, बस मुझे आपकी आपके भक्तों की गुरु की सेवा करनी है, बस यही मेरा जीवन का लक्ष्य है ना, और कोई इच्छा नहीं चाहिए। तो इसी भावना से हमको जप करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ और आपके साथ जपा भी करूंगा कुछ समय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण गुरु कृष्ण गुरु राम गुरु सभी भक्तों को जय।